सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में कुछ पुनरावृत्ति लेने वाले हैं। इस पुनरावृत्ति में हमें देखना है रिवीजन में कि आखिरकार प्रथम सत्र के लिए हमें सौंधी सुगंध, खोया हुआ आदमी, सफ़र का साथी और सिर दर्द, जिन ढूंढा, अणों के राष्ट्रपति, ऐसे भी होता है, दो लघु कथाएँ और कर्मवीर आदि पाठ्यक्रम 30 अंकों के लिए अपने लिखित परीक्षा के लिए पूछा जाएगा। 10 अंकों की हमारी ऑनलाइन टेस्ट रहेगी और 10 में से अंक हमारे प्रोजेक्ट्स और मौखिकी इसके साथ साथ ही गृह कार्य को दिए जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र का स्वरूप। प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसे रहेगा? तो प्रश्न पत्र का स्वरूप रहेगा 5 अंकों का, खाली स्थानों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसके बाद रहेगा एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसके साथ साथ ही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिएगा। 2-3 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा, जो पाठ पर आधारित अनुच्छेद रहेगा। वो अनुच्छेद देखकर आपको पढ़ना है ध्यान से और उस अनुच्छेद पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पद्य के कुछ चरण दिए जाएंगे, जैसे कि दोहे, कविता के कुछ चरण, कुछ पंक्तियाँ आपको दी जाएंगी। उस पर आधारित आपको भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ व्याकरण, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, समास भेद, वाक्यों के भेद हमने देखा था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके साथ साथ द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, नन बहुव्रीहि समास आदि समासों के भेद भी देखे थे। द्विगु समास कैसे पहचानना है, अव्ययभावी समास कैसे पहचानना है। इसके साथ साथ लेखन कौशल में हमने देखा था पत्र लेखन, औपचारिक पत्र किस तरह के होते हैं, अनौपचारिक पत्र किस तरह के होते हैं, औपचारिक पत्रों में किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, पता कैसे लिखना है, तिथि कहाँ लिखनी है, पत्र का समापन कैसा है, विषय का कैसे प्रस्तुत करना है, यह हमने पत्र लेखन में देखा था। निबंध लेखन भी आपको पूछा जा सकता है, अलग अलग निबंध आपको पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र और छात्राएँ बहुत ही सुंदर ढंग से क्या करोगे, हिंदी का अपना पेपर लिखोगे। फिर भी जैसे कि आपको पूछा जाएगा कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको पूरी करनी है। तो जैसे कि सौंधी सुगंध कविता, आखिरकार देखिएगा सौंधी सुगंध कविता। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ऐसी डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा यानी अचूक द्वारा रचित यह है सौंधी सुगंध नाम की कविता। सौंधी सुगंध कविता की पंक्तियाँ आपको याद रखनी हैं, ताकि इस कविता पर जो भी प्रश्न आपको पूछे जाए ना, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। वैसे ही हिंदी साहित्य में दोहों को मद्देनज़र रखते हुए, दोहों का महत्व जानते हुए संत कबीरदास द्वारा रचित जिन ढूंढा यह कविता। अब जिन ढूंढा इस कविता में संत कबीर जी किस तरह का वर्णन करते हैं, तो चलो देखिएगा। जिन ढूंढा संत कबीर द्वारा रचित इन दोहों में हमें कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, शिक्षा परक दोहे कौन कौन से हैं, तो चलो देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दें, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बांस, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बांस सुबास,
दुर्बल कोण सताइये जाकी मोठी हाय, दुर्बल कोण सताइये जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हुए जाए। गुरु कुमार शीश कुंभ है गड़गड़ काढ़े कोट, गुरु कुमार शीश कुंभ है गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बैठ बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। जाको राखे साइया मारी न सके कोय, जाको राखे साइया मारी न सके कोय, बालन बाका करी सके जो जग बैरी होय। नैना अंतर आव तू नैन झाँपी तो ही लयो, नैना अंतर आव तू नैन झाँपी तो ही लयो, ना मैं देखो औरों को ना तो ही देखन देव। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीवे हैं दुनिया जाने नहीं। जिन ढूंढा तीन पाइया, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो ताको काटा बुवे ताही बोऊ तू फूल, जो ताको काटा बुवे ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूलों को फूल है बाको है त्रिशूल, बाको है त्रिशूल। ऐसा सुंदर ढंग से वर्णन यहाँ पर कबीरदास जी ने हमें गुरु शिष्य की परंपरा, जीवन में सद्गुण किस तरह महत्वपूर्ण है ये बताया है। अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ में महादेवी वर्मा का संस्मरण है। महादेवी राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं किस तरह थी, राजेंद्र बाबू की वेशभूषाएं, उनका पोशाक किस तरह का था, उनका सरल सहज व्यक्तित्व किस तरह का था, ऐसा भी होता है। यह पठनार्थ है, इसमें प्राकृतिक घटकों का महत्व प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक घटक किस तरह के हैं ये सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसी के साथ साथ अपने कर्मवीर कविता में अयोध्यासी उपाध्याय हरिओ जी हमें कर्म का महत्व, कर्म ही पूजा है, कैसे समझाते हैं और कार्य करने के लिए हमें किस तरह प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, ये अयोध्यासी उपाध्याय हमें अपने कर्मवीर इस कविता में समझाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि 10वीं कक्षा के सभी छात्र और छात्राएं बहुत ही सुंदर ढंग से अपना हिंदी का पेपर लिखोगे और पेपर लिखते वक्त आप सभी को ध्यान रखना है, व्याकरण शुद्धियों पर ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको सुंदर अक्षर निकालना है और ऑनलाइन टेस्ट और रिटर्न टेस्ट भी आपको सुंदर ढंग से देनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक हिंदी विषय में प्राप्त हो सके। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अपने पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी ने अपने पेपर अच्छे से लिखने हैं। आपको अलग अलग मुहावरे भी पूछे जाएंगे, मुहावरे भी आपको लिखने हैं, उनके अर्थ आपको लिखने हैं और अर्थों के बाद आपको उनका वाक्यों में सफल प्रयोग भी करना है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अब अगले तासिका में। धन्यवाद।